देकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए फिर एक बार ये आगाज है अब की। मंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनका हृदय से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं 2014 के पहले देश के अंदर क्या स्थिति थी। बेटी असुरक्षित थी, बहनें असुरक्षित थी, उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिल पा रहा था। कहीं 3 तलाक के नाम पर प्रताड़ना होती थी और कहीं पर उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने में संकोच होता था। लेकिन पिछले 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक और भारत आज दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने अपनी पहचान दिखा रहा है। दूसरी ओर सुरक्षित भारत के रूप में देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना हो या आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान करने का हो, देश के अंदर बिना भेदभाव के विकास के बड़े बड़े परियोजनाओं को भारत के अंदर रखकर उन्हें प्रभावी ढंग से अमली जामा पहनाने का कार्य हो और विकसित भारत की आधारशिला को मजबूती प्रदान करने का कार्य रहा हो, या गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के विभिन्न तबके को एक सम्मानजनक जीवन, खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का कार्य रहा हो। हर एक तबके में नारी शक्ति के वंदन के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रभावी रूप से, प्राथमिक रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और यही कारण है आज जब 2024 का ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर हम जाते हैं तो आधी आबादी का आशीर्वाद मोदी जी के साथ पूरी प्रभावी ढंग से आता हुआ दिखाई देता है। चारों ओर एक ही आवाज गूंजती है और वो आवाज है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार 400 पार। तो 400 पार की जब बात होती है तो आधी आबादी का पूरा आशीर्वाद इस अभियान में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को प्राप्त होता है। बहनों, हम इस बात को देखते हैं, ये काशी है 2014 के पहले का काशी और 2014 के बाद का काशी पूरी तरह कायाकल्प हो गया है। एक दिव्य और भव्य काशी के रूप में, नव्य काशी के रूप में काशी आज इस बात पर गौरव की अनुभूति करती है कि हमने भी देश को एक यशस्वी प्रधानमंत्री देकर के दुनिया का मार्गदर्शन और नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाला नेता आज हमार काशी, हमार मोदी के संकल्प के साथ काशी की आधी आबादी भी अपना आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इन संकल्पों के साथ जुड़ी हुई है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने व्यस्त कार्यक्रमों से समय निकाल करके आज काशी में आए हैं। मैं काशी वासियों की ओर से, आप सभी मातृशक्ति की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उन्हीं की काशी में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। प्रधानमंत्री जी आए हैं, नारी शक्ति को संबोधन भी कर रहे हैं, क्या कुछ रहा है? आज जो है डॉक्टर संपूर्णानंद जो यहाँ पे है विश्वविद्यालय में नारी शक्ति संवाद जो हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री जी अपने यहाँ पर आए हैं और नारी शक्ति के सम्मान के लिए वो क्या क्या आगे भी होगा उसके लिए बता रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पे काफ़ी लोग भाग लिए हैं। जैसे कि चिकित्सक होने के नाते हम बता सकते हैं कि पूरे जितने भी चिकित्सा क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं, चिकित्सक हैं, महिला चिकित्सक, सभी लोग बढ़ चढ़ के हज़ारों में यहाँ पे भाग लिए हैं और महिलाएं काफ़ी उत्साहित हैं जो कि यहाँ पे आके इस सम्मेलन में भाग ले रही हैं। और इस तरह से बहुत ही सफल, जैसे कि 25,000 महिला बहनों का यहाँ पे सम्मेलन था,
लेकिन देखा जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा 35-40 हज़ार से भी ज़्यादा यहाँ पे अपने महिला बहनें आ गई हैं। इस तरह से ये जो है मोदी जी के संबोधन को सुनने के लिए आए। चिकित्सक हैं और दूसरी बात बीजेपी कार्यकर्ता, हम लोग किस तरह से मोदी जी को सफल बना रहे हैं, जो योजनाएं हैं घर तक पहुँचा रहे हैं, कैसे पहुँचा रहे हैं? मतलब सब जितने भी मोदी जी के यहाँ पे द्वारा सब कार्य हुआ है इस 10 वर्षों में, जैसे आप ले लें जनधन योजना में जो खाते खुले हैं सबके पास सीधे जो है अपना किसान सम्मान निधि पहुँच रहा है, मुफ्त बिजली कनेक्शन मिल रहा है, राशन मिल रहा है और मोदी जी ने गारंटी दिया है कि अगले 5 वर्ष तक 85 करोड़ लोगों को फिर इसी तरह राशन मिलता रहेगा। और आयुष्मान योजना चिकित्सक होने के नाते बता दें कि 50 करोड़ लोगों का कवर कर रहा है लगभग ये 5 साल से। अभी चुनाव के बाद अपने जितने भी बड़े हमारे बुजुर्ग लोग हैं सबको 70 साल के जो भी हैं किसी भी धर्म के हैं उनको भी आयुष्मान में शामिल किया जाएगा और उनको 5 लाख तक की मुफ्त जो है स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी। नाम बताइए। मेरा नाम कंचन मिश्रा है, प्रॉपर बनारस की रहने वाली हूँ। हमेशा से मोदी जी की सपोर्टर हूँ और आगे भी रहूँगी। और जब से हम लोग को पता चला था कि हमारे बनारस में मोदी जी आने वाले हैं, तब से हम लोग का पुरजोर तैयारी था कि हम लोग भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पहुँचेंगे, मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। आज मोदी जी ने जो हम लोग को सम्मानित किया, हम लोग का नाम लिया, सारी महिलाओं को नमस्कार बोला, काशी की सारी महिला शक्ति को उन्होंने नमस्कार बोला, तो मन जो है बहुत प्रसन्न हो गया सुनकर। और सारी योजनाएं जो भी उन्होंने ज़्यादातर योजनाएं निकाली हैं, अगर आप लोग भी जानते हैं तो आपने देखा होगा कि हर वक्त उन्होंने महिला को आगे किया है। महिला कहीं की भी हो, चाहे गांव की महिला हो, चाहे हमारे मतलब शहर की महिला हो, सबको मोदी जी ने आगे निकालने की कोशिश की है। हम लोग को बहुत प्राउड होता है सर, सच बोले तो, कि इस उम्र में भी ये मतलब हमारे प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री जुड़े हैं जो नेटवर्क के द्वारा भी हम लोग से जुड़े रहते हैं। हमेशा कई ऐसे ऐप है जहां जाकर हम लोग अपनी बातें मोदी जी से कह पाते हैं। और ये भी एक बात है कि कार्यालय से भी मतलब जो महिलाएं जुड़ी रहती हैं उन लोग को कॉल आता है कि आप लोग को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में आया है जो महिलाओं के बारे में इतना सोच रहा है, तो हम सब लोग इनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। आज जब वो आए हैं तो यही बोले हैं कि आप भारी से भारी संख्या में भाई समझदारी से वोट का जो है उसका पालन करिए, वोट दीजिए और हमेशा जो भी आगे योजनाएं बनेंगी वो महिलाओं को लेकर बनेगी, महिलाओं को सोचकर बनेंगी। परिचय बताइएगा। मेरा नाम शारदा चतुर्वेदी, में महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष चौबेपुर हूँ। आज मातृ सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए आई हैं। जी। प्रधानमंत्री के संबोधन को भी आप लोग सुनिए, क्या कुछ रहा? बहुत अच्छा रहा। अब मातृशक्ति सम्मेलन है तो स्वाभाविक है कि भाई माताओं का मनोबल तो बढ़ ही रहा है, बेटियां सशक्त हैं, इसके लिए बहुत अच्छा लगा। क्या लगता है कि इस सम्मेलन से प्रधानमंत्री की जो जमीनी स्तर है वो मजबूत होगी, महिलाएं इधर उधर? वो तो ऑलरेडी मजबूत है, उनको भी होने की जरूरत नहीं है, वो है। तो दूसरों के लिए क्या कहेंगे? अब वो तो कहा जाता है ना कि अपना अपना कर्म होता है। आप अब जो नारी का अपमान कर रहे हैं तो आप कहाँ से आगे बढ़ेंगे? जिन्होंने आपको जन्म दिया और जिन्होंने नारी का सम्मान किया वो बढ़ेगा। मोदी क्या बोले हैं? अभी तो मतलब उन्होंने जो मातृशक्तियों को वंदन किया है, अभी तो तुम्हें बच्चों के लिए इधर चली आई, मैंने अभी पूरा सुन नहीं पाया है, अभी जा रहे हैं वहाँ पे हम जी, लेकिन पूरा नहीं वहाँ पे सुन पाए। लेकिन ये था कि उसमें शामिल होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई कि मैं आके शामिल हो गई। प्रधानमंत्री के आप लोग आज संबोधन सुनिए, क्या कुछ रहा प्रधानमंत्री? परिचय देंगे। मेरा नाम रीता सिंह है, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ। केंद्रीय लघु उद्योग मंत्रालय से मैं सदस्य हूँ और सेवापुरी की प्रभारी हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के एक क्षेत्र में जो विधानसभा है सेवापुरी की प्रभारी हूँ। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ आज कहा है अपने संबोधन में? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जहां हमारी बहनें हैं मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार मैं अपना पर्चा ऐसे भरा हूं, पहली बार मैंने इस बार पर्चा भरा हूं कि मेरी माँ यहाँ पे मौजूद नहीं है, परंतु माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, ऐसा मैं मानता हूँ। और इस बार जो बहनें मेरे लिए जिताएंगी वो 10 लाख पार से ज़्यादा जिताएंगी। क्या लगता है कि पिछली सरकारों में महिलाओं पर उत्पीड़न होता था, प्रधानमंत्री के 10 सालों में क्या हुआ?
पिछली सरकारों में बस वादे पे वादा होता था। इस सरकार में जो कहा, जो वचन दिया वो पूरा किया। जिस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वचन दिया, शौचालय की बात कह के शौचालय बनवाया, उज्ज्वला योजना की बात कह के उज्ज्वला योजना दी, ट्रिपल तलाक की बात की, ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाई, सुकन्या योजना, जन धन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सबसे बड़ा एक बात बता दूं कि 33% आरक्षण देने वाले एकमात्र मोदी जी ही हैं। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया। 500 साल बरस हम रामलला जी के लिए तरसते रह गए कि वो टाट में हैं, ठाट में कब पहुंचेंगे। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही अपने रामलला जी को अपने मंदिर में, अपनी राम जन्मभूमि में, अपने राजमहल में विराजमान कराया। मोदी जी हमेशा कहते थे, मैं एक बार जब राम जन्मभूमि आया बहुत दुख हुआ, आज उन्होंने पूरा किया।